नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या है आज का कि एफआईआर और पुलिस कंप्लेंट में क्या फ़र्क होता है। दूसरा कि क्या हर मामले में एफआईआर दर्ज होनी ज़रूरी होती है। तीसरा, अगर पुलिस वाले आपकी एफआईआर ना करें, ना लिखें, तो आपके पास और क्या क्या विकल्प हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एफआईआर होती क्या है। देखिए, एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये संज्ञेय अपराध के लिए होती है। संज्ञेय अपराध बोले जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, किसी के ऊपर एसिड अटैक हो गया, इस तरीके की जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनके लिए एफआईआर होती है, जिसमें एफआईआर करना कंपलसरी होता है। और एफआईआर करने के बाद पुलिस के पास अथॉरिटी होती है उस मामले में जांच करने की, और जिनके नाम एफआईआर हुई है उनको वो गिरफ्तार कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पुलिस कंप्लेंट क्या होती है। देखिए, आमतौर पर पुलिस कंप्लेंट क्या होती है, कभी भी किसी के साथ कोई अपराध हो जाता है और वो उसकी जानकारी पुलिस को देते हैं, और वो जो मामला होता है वो असंज्ञेय अपराध के अंदर आता है। असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, जैसे कि नॉर्मली मारपीट हो गई जिसमें ज़्यादा चोट ना आई हो, गाली गलौच हो गया, और कोई आपको धमकी दे रहा है, तो ये सब जो है आपके असंज्ञेय अपराध आते हैं जो नॉर्मली ऑफेंस होते हैं। इनमें पुलिस कंप्लेंट होती है, इनमें कंपलसरी नहीं है कि वो चीज़ें एफआईआर में दर्ज हों। तो ये सारी चीज़ें हमारी पुलिस कंप्लेंट के अंदर आती। तीसरा दोस्तों, हम जानते हैं कि किन किन मामलों में एफआईआर होनी जरूरी होती है। देखिए, कुछ ऐसे मामले होते हैं, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था, कुछ संज्ञेय अपराध होते हैं जिनमें एफआईआर होनी कंपलसरी होती है। पुलिस उसमें मना नहीं कर सकती कि भाई हम आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। सबसे पहला आता है हत्या करना, दूसरा आता है डकैती करना, तीसरा किसी का अपहरण करना, रेप हो जाएगा उसमें, और एसिड अटैक। ये कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जिसमें पुलिस मना नहीं कर सकती है कि हम आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। आपका पूरा अधिकार है, अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप पुलिस के पास जाकर उसमें एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब हम दोस्तों जानते हैं हमारे चौथे पॉइंट में कि एफआईआर दर्ज कैसे करवाएं। सबसे पहले क्या है, आप उस पुलिस स्टेशन में जाइए जहाँ पर आपके साथ अपराध हुआ है, उसके पुलिस स्टेशन में जाइए। वहाँ जाकर घटना की पूरी जानकारी दें कि आपके साथ कहाँ पर, कैसे, पूरा विस्तार में बताइए किस तरीके से अपराध हुआ है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जो आपकी कंप्लेंट है उसको लिखित में दें। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो मौखिक तौर से आप बोलकर पुलिस वाले से लिखवा सकते हैं, और उसके बाद जब आप अपनी एफआईआर दे दें तो उसकी एक कॉपी लें। उसके साथ साथ एफआईआर के ऊपर एक नंबर होता है, उसको नोट कर लें, क्योंकि उसी से आपको आगे की सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, अब हम अपने पांचवें पॉइंट में आते हैं कि अगर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज ना करें तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है, पुलिस सामने वाली पार्टी के दबाव में आ जाती है पैसे वगैरह लेके, या फिर सामने ऐसा हो सकता है कि पॉलिटिकल लोग रहते हैं तो उस चीज़ में दबाव में आ जाती है और आपकी जो एफआईआर है वो नहीं लिखती। तो इसमें आपके पास क्या क्या विकल्प है। सबसे पहला आता है, जो उनकी हायर अथॉरिटी है, जैसे एसपी हो गए, डीएसपी हो गए, इन सबको अपनी पुलिस कंप्लेंट लिखित में दें ताकि वो लोग आपकी कंप्लेंट को एफआईआर में दर्ज करा सकें। दोस्तों, इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि आप मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस, आप जो है अपने एडवोकेट के थ्रू कोर्ट में अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जिसमें आपके एडवोकेट हैं वो कोर्ट के समक्ष आपकी सारी बातों को रख के आपकी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तीसरा इसमें आता है कि आप ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। देखिए, बहुत से स्टेट में क्या होता है कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने का ऑप्शन है, जो कि बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि अगर पुलिस स्टेशन पे लोग जाते हैं तो नॉर्मली पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। तो जिन स्टेट में ऑनलाइन एफआईआर के ऑप्शंस होते हैं, आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके या फिर उनके ऐप्स पे जाके अपनी ई एफआईआर कर सकते हैं, जिसको करने के बाद पुलिस वालों को आपकी बात सुननी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये हमारी सारी चीज़ें थी एफआईआर और कंप्लेंट में क्या फ़र्क होता है। देखिए, एफआईआर आपने समझ ली, एफआईआर होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई अपराध आपके साथ होता है, कोई भी संज्ञेय अपराध आपके साथ होता है, आप उसकी पहली इन्फॉर्मेशन देते हैं थाने में जाकर। जब थाने में आप देते हैं तो वो आपकी एफआईआर हो जाती है। एफआईआर मोस्टली लोग सोचते हैं कि एफआईआर हो गई तो और हम जीत गए। नॉर्मली तौर पर हमें लगता है कि यार एफआईआर हो गई, अब तो हम केस जीत गए। एफआईआर एक पहला स्टेप है। आपने अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है अपने क्राइम की। अब इसमें बहुत सी बार ऐसा होता है कि पुलिस वालों के साथ आपकी जो विपक्षी पार्टी है वो साठगांठ कर लेती है और आपकी सुनवाई नहीं होती है।
तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जब भी आप एफआईआर करें, आप अपनी सारी चीज़ें विद प्रूफ डिटेल में दें, ताकि आपकी कार्रवाई सही तरीके से चलती रहे। रही बात कंप्लेंट की, कंप्लेंट भी एक फर्स्ट स्टेप होता है, लेकिन कंप्लेंट जो है बहुत नॉर्मल टाइप के अपराधों के लिए होता है। उसमें ये नहीं है कि आपकी तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाएगी, क्योंकि ऐसा होता है, आपको मैं डिटेल में बताऊं, आमतौर पर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या नेता हैं, वो लोग उन पे प्रेशर बना देते हैं, या फिर पुलिस वाले पैसे ले लेते हैं सामने वाली पार्टी से, तो एफआईआर नहीं होती है। और कम एफआईआर दर्ज करने का इनका एक रीज़न ये भी होता है, ताकि इनके एरिया में कम से कम अपराध काउंट में आए, क्योंकि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक चीज़ें ऑन रिकॉर्ड नहीं रहती हैं। तो ये कोशिश करते हैं चीज़ें बाहर से बाहर निमट जाएं, एफआईआर दर्ज ना हो। इस वजह से भी ये आपकी एफआईआर नहीं लिखते हैं और आपकी चीज़ें कंप्लेंट में दर्ज कर लेते हैं। उन चीज़ों का समाधान आपने देखा होगा, बहुत सी बार आप फ़ोन करते हैं तो पुलिस तो पहुंच जाती है, आप भी पहुंच जाओगे थाने में, सामने वाली पार्टी को बुलाया जाएगा, तो 2-4 दिन तो ये आप लोगों को वैसे ही अटका के रखते हैं, ताकि आप लोग एफआईआर दर्ज ना करें, आपका समझौता हो जाए और दोनों तरफ से अपने पैसे बन जाते हैं उस चीज़ में। तो कभी भी अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप अपनी चीज़ों को विद प्रूफ सामने रखिए। समझौते तो बहुत बाद की बात है, अगर गलत हुआ है तो आपका ये बनता है कि आप अपने अधिकार से वंचित ना रहें, आप लड़ें अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि कानून कितनी भी चीज़ों को छुपा ले, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मदद आपकी करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको डिटेल में और बता दूं, जब एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन करती है तो चार्जशीट भी दाखिल करेगी। चार्जशीट में क्या है, अगर एक्यूज जेल में है तो पुलिस को 60 से 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। अगर एक्यूज जेल में नहीं है तो ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक उसको चार्जशीट दाखिल करनी है। चार्जशीट दाखिल करने के लिए जब भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले करते हैं, या एक्यूज जो है जेल में है, तो वो अपने सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू जो उनकी चार्जशीट होगी वो माननीय न्यायालय में दाखिल करेंगे, ताकि वो अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन उसमें बता सकें। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी और कुछ भी आपको अगर जानकारी चाहिए, बहुत सी बार ऐसा होता है लोगों को इतना लीगल नॉलेज के बारे में नहीं पता होता, ना ही उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे दे सकें। तो कभी भी ऐसी कुछ दिक्कत परेशानी होती है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में बता सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रीली आपकी मदद की जाएगी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी मिलते हैं कोई नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।